क्या नाम है आपका? अतर सिंह। अतर सिंह जी, ये बताइए, यहाँ भागवत का कार्यक्रम होना था आज से, क्या मामला है, क्या हुआ? नहीं हुआ? मामला ये है कि इटावा में जो कांड हुआ है, बाकी चक्कर में प्रशासन ने मना कर दी। मतलब हमने टेंट वेंट भी घुरा दिया। हम नहीं चाहते हैं कि झगड़ा हो जाए, मतलब आगे आगे थोड़ी महीना 2 महीना बाद 10 दिन बाद हो जाएगी भागवत। अच्छा, ये कार्यक्रम कब से होना था? आज से। तो क्यों मना कर दिया प्रशासन ने, क्या कारण रहा? पता नहीं क्यों किए, मतलब देखो इटावा का मैटर हो गया है, ठीक नहीं है भागवत तो कराना। यहाँ जो आपने कथा व्यास नियुक्त करे थे या जिनको श्रीफल दिया था, वो कौन थे, कहाँ के थे? कथावाचक थे यहाँ के मोहित, पंडित मोहित नगला दत्त की। कहाँ के थे? नगला दत्त। तो फिर पंडित जी से आपकी बातचीत हुई इस विषय में? कथा करने के लिए वो तैयार है? नहीं, कथा करने वो जो करे किसी पर दूसरे पे करा लो, मतलब हमारा ही मैटर हो रहा तो फिर हमने भागवती बंद कर दी, मतलब कराना। मतलब हम झगड़ा नहीं चाहते किसी से, मतलब सवाल हमारे ऊपर कोई झगड़ा हो या भागवत करे हो या झगड़ा हो। तो क्या कहा पुलिस ने, रुकवा दिया है भागवत को, क्या बोला था? जो करे 10 दिन बाद 15 दिन बाद कर लेना। मतलब क्यों, कोई बताया, कुछ कारण बताया इसका? न कुछ नहीं। पंडित जी क्या कह रहे हैं? पंडित क्यों कह रहे हैं कि दूसरा कर लेगा? पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मतलब। अच्छा, कौन करा रहा था इस भागवत को? मानिक चंद। पूरा नाम बताइए। मानिक चंद यादव। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ है? मानिक चंद जी कहाँ है अभी? मानिक चंद यही होंगे या है बसूली में। ये तो तब आए उन्होंने जो कहा है इटावा का जो का ब्यौरा दे करके और इसको गिरवा दिया टेंट को। कब से भागवत होनी थी? और आज बैठनी थी। कौन शास्त्री जी थे? शास्त्री ये यहाँ नगला कहते, मैंने ठीक है, मैंने ब्राह्मण से वो नफरत है तो अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरा तो आपको ये किसने कहा कि ब्राह्मण से नफरत है? कहाँ से सवाल उठा? अब जी तो ऐसे ही सुनने हैं कि वहाँ ब्राह्मण यादवों का वो कट गया है। तो आपको लगता है किसी ने शिकायत की है इस आयोजन की? अब शिकायत हमें क्या मालूम किसने करी है, ये चीजें तो हमें बताई नहीं है उनने। अच्छा, क्या लगता है जैसे जिस तरह से जातिगत को लेकर के एक विवाद छड़ा हुआ है, तो ये आपकी भागवत भी रुकवा दी है, तो क्या लग रहा है आपको? वो जातिगण के जो का अनुसार ही रोकी गई है। वालो और कोई शास्त्री हो तो आदर तो बिल्कुल नहीं रुकती। अच्छा, पुलिस जो आई तो क्या कह रही थी आपसे? अरे हम तो यही जबरदस्ती गिरवाया है, पांडाल मेरा सब लग गया था। अच्छा, आपका लगभग कितने रुपए का ये एस्टिमेट था या कितना खर्चा होना था और अब तक कितना खर्च हो चुका है? कितना? मेरा 6 लाख रुपए में जो का था। अच्छा, आधा पैसा मेरा चला गया। तुम भी भागो तो वैसी हैगी। अच्छा, क्या करूं बताओ? प्रशासन से आपने शिकायत की, इस बात की क्या? या अनुमति लेने का प्रयास किया? प्रयास किया हमें, गए भी हैं। फिर क्या हुआ, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक लोग? क्या कल लिख के दिया है, कहाँ ले जाए? क्या बोला? एसडीओ ने लिख के दिया है 3 लोगों के लिए आदेश कराने के लिए। अच्छा, हाँ, फिर जांच के बाद उसमें जो का है सीओ साहब हैं और जो का है एसडीओ हैं और फायर ब्रिगेड। आपका शुभ नाम क्या है? श्री मोहित जी महाराज। मोहित जी महाराज, ये बताइए, आप आज से आपकी भागवत शुरू होनी थी भगवंतगढ़ी में, पूरा क्या मामला था, क्या हुआ और फिर क्यों भागवत कैंसिल हुई? नहीं, भागवत कथा आज से ऐसे होनी थी तो इसीलिए, क्योंकि कुछ बाहर के लोग भी मना कर रहे थे कि जैसे ब्राह्मण कथावाचक है, तो ये भी दिक्कत थी थोड़ी सी। और जो हमारे यजमान परिवार के लोग थे वो तो काफी प्रसन्न थे और वो बोल भी रहे थे कि हमारे घर जैसा वातावरण है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बाहरी लोगों की वजह से भी फिर थोड़ा पुलिस का भी आवागमन हो गया, वहाँ पर आई तो टेंट वगैरह वो काफी बड़ा सिस्टम था तो वो भी हटवा दिया। फिर वहाँ से अब जब वो हट गया तो पुलिस वगैरह ने सबने हटवा करके परमिशन फिर पास हुई नहीं उधर से। क्या पुलिस ने आपसे बातचीत की थी? नहीं, पुलिस ने यजमान परिवार से बात की थी। नहीं, जो गंगा सिंह यादव जी हैं उनसे बातचीत की थी पुलिस ने। उन्होंने काफी कोशिश की, बोला भी कि उनका 5 लाख रुपए करीब खर्चा हो गया, तो उन्होंने फिर उसको माना नहीं बात को। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो इटावा में जिस तरीके से घटना सामने आई है, जी, उसको लेकर के क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या, क्योंकि ये धर्म शास्त्रों की बातें हैं, जो व्यास गति पे बैठ जाता है वो व्यास है। जी, आपका क्या मानना है? अब इसमें अलग अलग पक्ष निकल के आ रहे हैं, खैर, क्योंकि बोल रहे हैं कि उनके आधार कार्ड भी 2 थे और फिर जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो अपने पूर्वजों को, चलो कोई नहीं, व्यास की कोई जाति नहीं है, वो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पर जो भी किया वो गलत था और वो एक कानूनी मामला है वो। अच्छा, आज यहाँ पर जो आपकी भागवत शुरू होनी थी आज, जी, तो प्रशासन से आपकी बात हुई, कुछ क्यों बन गया? नहीं, प्रशासन से हमारे लोगों की बात हुई, कम से कम 25-30 लोग गए थे वहाँ पर एसडीएम साहब के पास, और भी जगह गए, लेकिन फिर उन्होंने वो
परमिशन दी नहीं उसकी। क्या कहा? अच्छा, आप उन्होंने एक चीज बताइए, मना आप कर दिया। वृंदावन से शास्त्री करके आए हैं, जी आपको क्या लगता है कि भविष्य में जिस तरीके जिस तरह घटनाएं से जाति को लेकर जी, के जी। जातियां आमने सामने आ रही हैं, जी, जी। तो क्या लग रहा है कि आगे क्या भविष्य होगा? नहीं नहीं, ये भविष्य बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी हम सब लोगों को एक होने की, वैसे भी सनातन पर इतना अत्याचार हो ही रहा है, क्योंकि जब कोई अत्याचार करता है तो ये नहीं केवल हिंदू देखता है, पर हम सबको एक रहने की जरूरत है। जो भी अब ये केवल कानूनी मामला है, ये मामला अगर हम जातिवाद करेंगे तो वो गलत है, एक जगह का मामला है बस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।